कर दिया केवल इस देश को रखने के लिए, इसकी इसकी सम्मान को रखने के लिए, इसके मर्यादा को बनाए रखने के लिए, इसके संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज के दिन अगर हम इन बातों को महसूस कर पा रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को और अपने अंदर भी इन भावनाओं को बना के रखें और कम से कम मातृभूमि के प्रति, इन देशवासियों के प्रति, इन बड़े स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करें, अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करें। कम से कम इतना तो हम कर सकें, क्योंकि उनके ऋण को हम चुका नहीं सकते, उनसे हम उड़ट नहीं हो सकते। उनके बलिदान, उनके संकल्प, उनके जो भी कृत्य थे उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके अंदर जो एक तपस्या का भाव था वो सामान्य पुरुषों में नहीं आ सकता है। जैसे एक माँ में अपने बच्चे के प्रति समर्पण होता है, बिना कहे माँ अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, अपने बच्चे का रखवाली करती है, अपने बच्चों का रखरखाव करती है, पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह इन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हमारा पालन पोषण किया है। तब जाके आज हम इतना सामान्य तौर से बैठ के हंसी खुशी से आज का दिन देख पा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है। जैसे हम अपने शादियों में, अपने घर के शादियों में अपने भाई बहनों या बेटियों के या बेटों के शादी में नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, खुशियां जाहिर करते हैं, ठीक ये दिन वैसा ही है। ये दिन उससे कहीं कम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए हमारे बॉर्डर पे खड़े फौजी भाइयों और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे स्वतंत्रता सिपाहियों ने जो बलिदान दिया है उन्हीं भावनाओं के तहत दिया है। नहीं तो -40 डिग्री, -30 डिग्री में इतना आसान नहीं है खड़े होकर काम कर पाना, खड़े होकर बंदूक लेके झंडा फहरा देना और पहरा दे देना। इतना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि हड्डियां चटक जाती हैं। -50 डिग्री, 52 डिग्री सेल्सियस में राजस्थान में खड़े होकर बॉर्डर सरहदों का हम रेतों में खड़े होकर अपने बॉर्डर का रखवाली करते हैं। हमारे ये वीर सपूत ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये कहीं ना कहीं भगवान अवतार लेके आते हैं। नमन है उन देशवासियों को, उन माताओं को, पिता माताओं को, जिन्होंने अपने बेटों को, एकमात्र बेटों को भी इस देश की सरहदों की रखवालियों के लिए लगाया है और उन्हें गंवाया भी है। उनके सामने उनके वीर जवान बेटों के शव आते हैं, वो बलिदान दे देते हैं, फिर भी वो सीना तान के खड़े रहते हैं। आप देखते होंगे जब वीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपको महसूस होता होगा उनकी आंखों में वो दर्द। बहुत कम उम्र की औरतें विधवा हो जाती हैं, किसी का एक बेटा भी होता है, वो कैसे खड़े होके वहां उस बातों को सुनते हैं और अपने बच्चे का शव देखते हैं, और उनके नाम पे जो भी उन्हें दिया जाता है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इन्हीं भावनाओं को हम पिरोने के लिए ये छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं अपने बच्चों को, या अपने द्वारा जो भी प्रस्तुति कर पाते हैं, ये उनके लिए श्रद्धा सुमन है। हम जो भी कहें, जितना भी कुछ करें, ये सब कम है उन वीर सपूतों के लिए। उन्हीं में अगर पुराने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में नाम लिया जाए तो मैं हमेशा से ही भगत सिंह का नाम लिया करता हूँ, फिर आज लूंगा, क्योंकि ये इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था और ये बहुत कम उम्र का बलिदान था। ऐसे तो खुदीराम बोस भी हैं, बहुत से और भी लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान बहुत कम उम्र में दिया है, पर किसी ने सब कुछ होते हुए भी, सारे समृद्धि होते हुए भी, भगत सिंह एक अच्छे परिवार के लड़के थे, बड़े समृद्ध परिवार के थे, सब कुछ था, सुख सुविधाएं थी, अच्छे खासे पद पे उनके पिताजी थे, सब कुछ था और बहुत नॉर्मल, बहुत सामान्य जिंदगी, अच्छी जिंदगी जी सकते थे, परंतु उन्होंने उसे दरकिनार करते हुए
अपने जीवन में संघर्ष को चुना, भारत माता को चुना, स्वतंत्रता को चुना और इंकलाब को चुना, क्योंकि उनके अंदर वो दृढ़ संकल्प था। कहीं न कहीं भगवान ही उनके अंदर अवतरित होके आए थे, तभी उन्होंने एक चिंगारी लगाई और उस चिंगारी ने इतना बड़ा रूप लिया कि भारत को आजादी दिला के ही दम लिया। और आगे आने वाली पीढ़ियों ने उनसे सीखा कि कैसे अपने देश के लिए, कैसे मातृभूमि के लिए, कैसे अपने संप्रभुता के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हमें बलिदान देने की जरूरत है। हमें अपनी इन भावनाओं को बना के रखने की जरूरत है। ये क्यों करने की जरूरत है, इस क्वेश्चन मार्क को क्लियर किया सरदार भगत सिंह ने। भगत सिंह का बलिदान बहुत ऊंचा है। उनके एक आगे की पीढ़ी में आने वाले कोई उनके रिलेटिव है, आज उनकी उम्र लगभग 65-70 साल है। उन्होंने एक स्टेज पे आके अपनी बातें रखी थी सरदार भगत सिंह के बारे में कि मैं उस समय 10-15 साल का था, मुश्किल से, मुझे याद भी नहीं है, मैं बहुत छोटा था। और उस समय उन्हें फांसी, मेरे पिताजी बताते हैं कि मैं 10-15 साल का था और उन्हें फांसी देने की बात आ रही थी और बहुत कम समय में उन्हें फांसी होने वाली थी। और उन्होंने मेरे पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिखा था कि प्यारे रोना नहीं, और मेरी माँ से कहना कि वो मेरे लाश को लेने नहीं आएंगी और मेरे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि वो फिर टूट जाएंगी और शायद रोने लगेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को कोई कमजोर कहे और मेरे परिवार जन को कोई कमजोर माने, क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता और मुझे गर्व है कि मेरा ये शरीर मातृभूमि के लिए समर्पित होने जा रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन मुझे फांसी का फंदा चूमने का मौका मिलेगा, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मेरी माँ से कहना कि वो गर्व करे कि उनका बेटा सहरा तो नहीं बांध पा रहा है, लेकिन फांसी के फंदे से लटक के ये वरमाला से कोई कम नहीं है मेरे लिए, और मेरे लिए वही वरमाला है, मेरे लिए फांसी ही दुल्हन है, मेरे लिए शहादत ही दुल्हन है। मेरी माँ से मेरा अंतिम नमन कहना और कहना कि उनका बेटा बहुत खुश है, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने एक वीर सपूत को जन्म दिया है जो आज इस धरती के लिए काम आ रहा है, भारत माता के लिए काम आ रहा है। तो ये उनके अंतिम शब्द थे। आप समझ सकते हैं कि इतने अंतिम क्षणों में लोग टूट जाते हैं, मौत का डर सबको परेशान कर देता है, पर ये कैसे लोग थे जिन्होंने इतने नजदीक से मौत को देखते हुए भी इंकलाब का नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया और हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। बहुत बातें की जा सकती हैं, पर मेरे लिए मैं यहाँ खड़े होकर यही समझाना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और मेरे द्वारा जो लोग सुन पा रहे हो, कि हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी कोई सामान्य दिन नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपने जान को झोंका है, बहुत परिवारों ने अपने सपूतों को खोया है, बहुत माताओं ने अपने बेटों को खोया है, बहुत ही आंसुओं के बहने के बाद, बहुत यातनाओं को सहने के बाद हम इस दिन को पा पाए हैं। और मुझे इन चीजों को कहते हुए रश्मि रथी का कुछ लाइनें याद आ रहा है। मैं उन बातों को बताऊंगा कि जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। अंतिम मोल दिया राम ने त्याग सीता को, प्राण की संगनी मणि को सुनीता को दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिव ने अंग कुतर कर दिया अंतिम मोल, गांधी ने 3 गोलियां खाकर। तो अंतिम मोल इन्होंने दिया है, ये सामान्य बात नहीं है। सब लोग करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, जब बात आती है बलिदान की तो लोग पीछे हट जाते हैं। हम आज के दिन उन वीर सपूतों को, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, देशवासियों को नमन करते हैं, जिन लोगों के द्वारा, जिनके
परिश्रम के द्वारा आज हम इस देश को देख पा रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस देश में जन्मा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इन वीर लोगों, इन वीर सपूतों के हम वंशज हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि भारत माता की संतान है। मैं पुनः उपस्थित सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग और हमारे ये प्यारे बच्चे इन भावनाओं को आगे लेके चलेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भारत माता को नमन करता हूँ। भारत माता की जय।